सर, जो कोविड-19 अभी आया था, क्या इसी बदलाव का वो कोई ट्रेलर था? देखिए, कोविड-19 ने जो किया है, हुँ। हर किसी ने अनुभव किया। तो क्या सत्युग आने से पहले नेचर ने अपनी फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी है? देखिए, बदलाव का समय तो है। सर, कलयुग और सतयुग का जो ट्रांज़िशन होगा, वो कैसा होगा? उसमें क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं देश-विदेश में? कि मैंने एक्चुअली जो बताया ना आपको, जो स्टार्टिंग में जो ट्रांज़िशन जो होगा, संभव है, इसका स्पिरिचुअल मतलब क्या है? संभव जब हम कहते हैं ना कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, दुविधा में हैं क्या? तो वैसे में क्या करें ना, एक प्रैक्टिकल चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, हुँ। जो दादाश्री जी भी हमको सिखाते हैं कि जो लोग कैरियर और रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? करियर के बारे में सोचना अच्छी बात है। हुँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक चरण के एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। मॉडर्न मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है। बात यहाँ तक पहुँच रही है कि डिवोर्स होने वाला है। क्या आपका बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो गया है? कोई भी पर्सन जो आपकी फैमिली में किसी भी बैड हैबिट का एडिक्ट हो गया है, सॉल्यूशन चाहिए, आज इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। कलयुग और सतयुग का ट्रांजिशन कैसे होगा? क्या 2032 तक भारत चिंता मुक्त बन पाएगा? एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या होने वाला है आगे? क्या हम लोगों के लिए कोई काम बचेगा? करियर और प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आज बैठ जाइए। इतनी सारा समय आप बर्बाद करते हैं दिन में, ये पॉडकास्ट आपके लिए है, तो 1 घंटा तो आप निकाल सकते हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपकी लाइफ बहुत हद तक बदल जाएगी और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप अपने साथ-साथ अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स की भी लाइफ बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं श्री श्री मित्रजीव जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है युगचरण यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सर आप? जी, नमस्ते। बस आनंदित हूँ, ईश्वर की कृपा है और यही आशा करता हूँ कि आप सब भी आनंदित होंगे। जी बिल्कुल सर, पॉडकास्ट शुरू करें। जी, जी। सर, एमवीपी का बहुत ही सकारात्मक विज़न है कि 2032 तक भारत को चिंता मुक्त बनाना। बट रियलिटी में अभी देश-विदेशों में युद्ध की स्थिति, क्लाइमेट क्राइसिस और रिसेशन की स्थिति है अभी। तो ऐसे में किसी बड़ी घटना का होना तो अपेक्षित है। तो ऐसे क्या बदलाव होने वाले हैं जिससे 2032 तक चिंता मुक्त भारत बन सकता है? आपने शुरुआत बहुत सकारात्मक जो की है कि मैत्रीबोध परिवार की तरफ से जो पहल चल रही है कि भारत को चिंता मुक्त बनाना 2032 तक, और उसके लिए हम बहुत कार्य कर रहे हैं और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अभी से ही। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा प्रश्न है आपका कि जिस तरह से तनाव का समय है, कठिन समय है, देश के लिए भी, विश्व के लिए भी। ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि कोई बड़ी घटना अपेक्षित है, ये प्रेडिक्शन अगर हम करते हैं, जाहिर सी बात है कि होगा, लेकिन फोरकास्ट करना कि ऐसा होगा, तो लोगों का जो ध्यान है केवल वो प्रेडिक्शन पे रह जाता है कि अच्छा कुछ तो बड़ा होगा, हुँ, है ना? मतलब फिर लोग अच्छा कुछ तो बड़ा होगा, डर इन्होंने जाते कहा। हैं जी, थोड़ा-सा है ना? कि बिल्कुल। अरे, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग प्रतीक्षा करते हैं, कुछ लोग के लिए इंटरेस्ट की भी बात होती है, अच्छा अच्छा कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा होगा। हुँ, हमने जो सीखा है अभी तक कि वो प्रेडिक्शन में न जाते हुए आज को और अभी को देखें, और जो बातें आपने कही और न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में चल ही रहा है, तो जो बहुत बड़ा जो हम कह रहे हैं, क्या वो अभी नहीं हो रहा है क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि हम कह रहे हैं हमारे घर में नहीं हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, समाज में हो रहा है, किसी देश में हो रहा है, और क्या हम अपने पड़ोस के, अपने देश के या फिर अपने विश्व के भाग नहीं है क्या? बिल्कुल तो है। बड़ा तो हो ही रहा है। हुँ, हाँ, बहुत बड़ा उनके लिए हो रहा है जिनके घर में वो चल रहा है, वो चीज़ें जो डायरेक्टली उस वॉर का पार्ट हैं, जो सेना में है ना, हुँ, किसी न किसी तरह से जुड़े हैं, तो उनके लिए तो बड़ी चीज़ है। हुँ, और क्योंकि हम सब एक हैं, तो वो भाव भी आएगा कि हमारे लिए भी वो बड़ा ही है। बिल्कुल। तो हम क्यों प्रतीक्षा करें कि कुछ तो बड़ा होगा तब देखेंगे? क्यों ना आज ही हम सब मिलकर एक पहल करें कि वो विचार जो विनाश की ओर ले जाए, है ना, जो विध्वंस की ओर ले जाए, जो नकारात्मकता की ओर ले जाए, उसके खिलाफ मिलकर सकारात्मक पहल करें।
जैसे चिंता मुक्त भारत से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप भी जिस स्तर पे भी हैं, आप जो भी आपकी समझ है उसमें आप कैसे सकारात्मक कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, कैसे जो विनाश के विचार है, विध्वंस के विचार है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सोच भी यदि आ गया ना, तो आंसर भी मिलेगा और चल सकते हैं लोग। जैसे पॉडकास्ट भी, जो इस माध्यम से भी आपने प्रश्न मुझे पूछा है, तो आपकी तरफ से वो पहल हो गई जी। आपने सिर्फ इसके लिए नहीं पूछा मुझे प्रश्न, कुछ तो बड़ा होगा। अवश्य आपने इसलिए पूछा कि क्या हम कुछ तैयारी कर सकते हैं कि, तो प्रतीक्षा करने से अच्छा आज हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो विचार को तोड़कर सकारात्मक विचार देने के लिए, उसके लिए हम सब अगर कार्यरत हो तो बहुत सुंदर होगा। सर, जो कोविड-19 अभी आया था, क्या इसी बदलाव का वो कोई ट्रेलर था? देखिए, कोविड-19 ने जो किया है, हर किसी ने वो अनुभव किया है। जी। घर में बंद थे हम सब, जो ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है वो हम पे करके ले रहे थे। एक संदेश तो था, जो आप ट्रेलर कह रहे हैं, वो संदेश ये था कि जो सृष्टि है, ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, इसके हम मालिक नहीं हैं, हम यात्री हैं, यहाँ पे गेस्ट हैं। तो ये हम समझें, हम जो मालिक बन के बैठे हैं ना, तो एक्सप्लॉइट करना, जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन है, ज़रूरत के लिए लेना, उतना धरती माँ भी समझती है ना, नेचर भी समझता है कि आवश्यकता है वो लीजिए। इसलिए जंगल में जो प्राणी है वो आवश्यकता अनुसार काम करते हैं और उनको उतना मिलता भी है। तो वैसे हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है कि आवश्यकता अनुसार आप रिसोर्स लीजिए। नेचर, धरती माँ प्रेम से देती भी हैं, लेकिन जब आपकी आवश्यकता से परे जाकर वो जो वांट में बदल जाता है, चाहिए में बदल जाता है, एक्सप्लॉइटेशन में बदल जाता है, कितना ले ले, बस ले ले, बस ले ले, और लेने के बाद भी देने का भाव नहीं रखना, बस अपनी ही मर्जी का करना, तो वो एक संदेश तो कोविड-19 ने दिया कि भाई आप मालिक नहीं हो, मालिक ही हैं। तो अब तो सुधर जाओ, अब तो सीख लो, अब तो समझ जाओ। करेक्ट। और जिन्होंने नहीं सीखा है, तो इसके लिए, उनके लिए ही नहीं, हम सबके लिए एक बड़ी सीख बनकर तो आएगी ही आएगी। और फिर वही कि क्यों प्रतीक्षा करें, सीख लें। अभी आज भी जो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कि देख लें कि भाई हम अपनी नीड फुलफिल के हिसाब से जा रहे हैं, या फिर पूरा बोलते हैं ना कि जितना ले लो, खींच लो, एक्सप्लॉइट कर लो, उसके लिए जा रहे हैं। तो वो संदेश को सुने, समझें और वैसा एक्ट करें। सर, जैसे अभी आप नेचर की बात ही कर रहे हैं, तो अभी जो ये कोविड-19 आया, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या सत्युग आने से पहले नेचर ने अपनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी है? देखिए, बदलाव का समय तो है, ये जो समय जो चल रहा है, आप इसको फिल्टरेशन प्रोसेस कहिए, है ना, ट्रांजेक्शन कहिए, एक संदेश जो हम सबके लिए जो बढ़ चढ़ के मिल रहा है, जो अभी हमने बताया भी, कि हम उसके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि भाई सुधर जाओ, बिल्कुल। है ना, एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ, होनहार व्यक्ति बन जाओ। मेन मैसेज तो हम सबके लिए है। और जो ट्रांजेक्शन होता है, सृष्टि कहिए, ईश्वर कहिए, तो ईश्वर की जो भूमिका होती है इस ट्रांजेक्शन में पूरी तरह से, वो हमेशा मानवता को समय देती है, हेल्प करती है। और ईश्वर की जो भूमिका होती है, जो हमने सीखा है मैत्रेय दादाश्री जी के सानिध्य में, 4 भूमिका होती है, ताकि हम कौन-कौन सबको, सी? जी, तो सबसे पहला जो है इसमें हम सबको समझने के लिए, वो है सत्य। ओके। पहली भूमिका ईश्वर की है सत्य। अब सत्य मतलब क्या, तो आपके हृदय को अच्छे से पता है, हृदय की बात कर रहा हूँ, वन ऑन वन एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कि सत्य क्या है, मॉरल क्या है, सही क्या है, ये हर किसी को पता है। आप अपने हार्ट को जब फॉलो करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, ये सत्य है, ये सही है, मॉरल है ना, ये आदर्श जिसको भी आप कह सकते हैं। तो सत्य को धारण करना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए। अब अगर सत्य को धारण करना या सत्य को समझना, जो मॉरल है, जो सही है ना, जो सिद्धांत हम जिसे कहते हैं, वो अगर समझा, तो उसको फॉलो करना, तो जो सेकंड पॉइंट है वो है धर्म, है ना, राइट ड्यूटी भी आप कह सकते हैं।
तो जो सत्य पता है, जो सिद्धांत पता है, जो मॉरल पता है, उसका आचरण करना, उसको धारण करना, उसको अपने व्यवहार में लाना, और ये दोनों आपके आराध्य ईश्वर, गुरु, प्रकृति सिखाती है, समझाती है, बताती है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट है हर किसी में। ऐसा जगत का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे सत्य नहीं पता है, धर्म नहीं पता है। और यहाँ पे मैं सत्य मतलब वो जो चराचर का सत्य उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके मेरी सत्य की बात कर रहा हूँ, जो हृदय को पता होता है और उसी का आचरण करना, वो धर्म हो गया। तो यहाँ तक हम सबके लिए आसान है। आज भी अभी जहाँ भी हम सब हैं, सत्य को जाने और उसका पालन करें, यानी धर्म हो गया। अब अगर ये नहीं होता है, यानी धर्म का पालन नहीं हुआ, तो क्या होता है? तो फिर होता है न्याय। फिर ईश्वर न्याय करने आते हैं। अब न्याय करने आते हैं मतलब ईश्वर फिर आपको बताते हैं कि भाई क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और आप धर्म का पालन करो। उसके लिए मैं हूँ, मुझसे क्या चाहिए आप बोलो और ले लो। करेक्ट है ना? जैसे कि महाभारत के युद्ध का, तो युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर गए, समझाए, बिल्कुल बताए, स्वरूप भी दिखाए। है तो न्याय में वही होता है कि आपको पूरी तरह से समझाना, बताना, दिखाना रास्ता, सारी चीज़ें किया जाता है न्याय में। और अभी का भी जो समय आप जो कह रहे हैं ट्रांजेक्शन में, तो न्याय का समय है, जहाँ पे ईश्वर आपको और समय दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, कैसे चलना है। बिल्कुल है ना? अब अगर हम न्याय तक भी नहीं मानते हैं, नहीं रुकते हैं, नहीं समझते हैं, तब फिर आता है संहार। तब फिर ईश्वर जो अधर्म है, असत्य है, फिर वो संहार ही करते हैं। तो इस तरह से एक जो बोलते हैं ना, अब ट्रांजेक्शन कहिए, एक रास्ता चलने का, यही और हम सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सत्य है। और ईश्वर सबसे प्रेम करता है, इसलिए सभी को मौका देता है। और इसलिए सत्य और धर्म तक मान जाए तो अच्छा है, न्याय तक ना आए मौका तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है जी। सर, इस बदलाव के चलते दादाश्री जी की जो नेक्स्ट 5 इयर्स हैं, इकोनॉमी, नेचर, मानवता को लेके कोई संदेश है जिससे हम पहले ही संभल जाएं? जी जी बिल्कुल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि आप सुधर जाएं। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट मदर नेचर, धरती माँ को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट जो रिसोर्सेस है, अवेलेबल रिसोर्सेस, उसको आप मतलब ना रिस्पेक्ट करें, प्रेम दें। ज़रूरत जितनी है उतना ही लें। तो ये सबसे पहला संदेश है कि जो बदलाव का डिमांड है, आप देखें, बैठें कि मैं कैसे परिवर्तित हो सकता हूँ, मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा तो यही है। और इस बदलाव में आपके साथ आपके ईश्वर तो है ही, साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मैसेज जो आप कह रहे हैं, तो हो सके तो अपने भीतर आध्यात्मिक गुणों का विकास करें। अभी आध्यात्मिक गुण मतलब क्या? तो वो कार्य जिससे प्रेम की और शांति की वृद्धि होती है। आपको लगे कि हाँ, ये मैं कार्य कर रहा हूँ, इसमें मुझे प्रेम फील हो रहा है ना, शांति फील हो रहा है, तो वो कार्य पे आप ध्यान दीजिए। दूसरा है स्वीकृति। अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप जैसे भी हो, पहले अपने आप को स्वीकार करें, है ना, उसको गुड बैड में जज किए बिना स्वीकार करें। एक बार आप स्वयं को स्वीकार करते हो तो आगे का रास्ता आपको अपने आप दिखने लगता है। हम क्या करते हैं, पर्दा डाल देते हैं और फिर दूसरों पे ब्लेम करना, दूसरों के बारे में बात करना, उससे समाधान कभी नहीं मिलेगा। तो आध्यात्मिक गुणों का विकास और स्वीकृति। और तीसरा जो मैं लगातार कह भी रहा हूँ कि ईश्वर से मित्रता करें। हमने क्या कर दिया है, ईश्वर को बहुत दूर रख दिया है। परमेश्वर 4 हाथ वाले हैं, हालांकि हैं 4 हाथ, उनके ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे दूर एक नियम में बांध दिया है कि बस इतना ही करना है, ऐसा ही करना है, ये सिस्टम है। परमेश्वर सखा है ना, उनसे आप बात करो, एक मित्र की बातें, दिनचर्या के बारे में बात करो, क्या सहायता चाहिए वो बात करो, और फिर देखिए कि कैसे आपको परिवर्तन आता है, वो चीज़ें कैसे आप अनुभव करते हो। तो सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि भाई सुधर जाओ, सीख जाओ, होनहार बन जाओ,
रिस्पेक्ट करो अपने जीवन को, धरती माँ को। सर, कलयुग और सतयुग का जो ट्रांजिशन होगा तो वो कैसा होगा? जैसे अपने देश के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी, अगर एक इंडिविजुअल को भी देखा जाए तो क्या-क्या बदलाव उनकी लाइफ में हो सकते हैं? जी, देखिए, हम बात जब भी जैसे शुरुआत में भी कहा कि कैसा होगा, हुँ, पूरा विश्व एक परिवार हुँ, है ना। पूरा जब विश्व एक परिवार मतलब सब जगह कौन सा भाव है, तो मैत्री का है, प्रेम का है, बॉर्डर्स नहीं रहेंगे। तो इस तरह का एक युग जहाँ पे सब अपने हैं, प्रेम है, तो ऐसा एक और इसको आप कल्पना, आप कहेंगे ना कल्पना करो, तो ऐसा नहीं, आप देखेंगे, होते हुए देखेंगे। तो एक विश्व, एक परिवार, एक सत्य, इस तरह का एक युग जो हम हर कोई अनुभव करेगा। बिल्कुल सर, सही बताया आपने। सर, संभव है, इसका स्पिरिचुअल मतलब क्या है? जी जी। संभव जब हम कहते हैं ना कि आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हुँ, ना, आई एम पॉसिबल, हुँ, या फिर पॉसिबल भी आप कहिए, ये शब्द तब तक सिर्फ है जब तक आपको लगता है कि अरे हाँ हो सकता है। लेकिन जब आप अनुभव में जाते हैं, तो अनुभव में जाने के लिए जो शुरुआत से आपसे कह भी रहा हूँ कि आपकी मैत्री आपके परमेश्वर से या फिर आपका स्वयं के साथ है। अगर आपकी मैत्री आपके ईश्वर के साथ है और आप कहते हैं कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं हुँ, काम करने के लिए तैयार हूँ, हुँ, आप मेरे साथ रहें, भाई बनकर, पिता बनकर, गुरु बनकर या आराध्य बनकर, जो भी आपको हृदय से लगे, और आप ये कहते हैं कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ, तो वो ऊर्जा मिलती है। तो जब आप तैयार हैं और आपके साथ आपके सखा हैं, तो संभव तो है ही। और ये लोग जो मैं कह रहा हूँ अनुभव भी कर रहे हैं, ये पहली बात। दूसरा, यदि किसी को ईश्वर पे विश्वास नहीं है, ईश्वर का सानिध्य नहीं है, हुँ, ईश्वर का अस्तित्व पे ही उनका जो भी प्रश्न है, ठीक है, वो अलग बात है। हुँ, लेकिन वो कर्म पे विश्वास करते हैं, और कर्म मतलब राइट एक्शन पे विश्वास करते हैं, हुँ, तो वो राइट एक्शन उनको गाइडेंस देता है। ओके, तो वो अगर संकल्प लेते हैं कि मैं करूँगा और राइट एक्शन से जुड़े हैं, तो भले उनका विश्वास ईश्वर पे हो या ना हो, ईश्वर तो सहायता करते ही हैं, क्यों? क्योंकि उनका राइट एक्शन है, वो विश्वास है, तो वो उनको आगे ले जाता है। इसलिए जो संभव है वो होता है, लोग अनुभव करते हैं। सो जैसे अभी हम लोग कर्मों की बात कर रहे थे, तो जो कर्मा का बेसिक रूल है, उसको तोड़ना कितना आसान है? जी, कर्म का रूल, जो सिद्धांत है, जो हम हुँ, बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, जो बोया है वो पाएगा, हुँ, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, भरनी, ये हम सुनते हैं, यही सिद्धांत है। हुँ, रूल को तोड़ना मतलब क्या? आप क्या चाहते हो कि आप करो और आपको नहीं मिले, ऐसा कोई ऐसा मतलब विचार है क्या? या आप चाहते हो कि आपको अच्छे ही फल मिले? तो सिद्धांत तो ऐसे ही है कि जैसा आप रखोगे, जो करोगे, जितना बोलते हैं ना कि आपने पेट्रोल भरा है, गाड़ी उतनी ही चलेगी, तो जैसे कर्म है वैसे ही आपको फल मिलेंगे, वैसे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, सखा मिलेंगे। जैसे मेरा घर है, घर के अगर आसपास मैंने पौधे उगाए हैं, तो मेरे लिए वो फल भी देगा, छाया भी देगी, ऑक्सीजन भी देगा। अब हुँ, मैंने पेड़ों को काटे हैं, तो फिर मैं भी वही फेस करूँगा। हुँ, तो ये तो है सिद्धांत। कर्म विमोचन अगर होना है इस सिद्धांत से, तो सबसे पहले जो हमने सीखा है मैत्रेय दादा श्री जी से, कि फॉलो योर हार्ट। आपका जो हृदय है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, आपका हृदय आपको सही मार्गदर्शन देता है। आप अपने हृदय को अगर एज इट इज़ फॉलो करोगे, एक बार कनेक्शन आपका बैठ गया ना, हुँ, तो हृदय को अगर आप फॉलो करोगे, तो जो नए कर्म हैं वो बनते नहीं, क्योंकि आपका हृदय आपको सही कार्य करने के लिए ही प्रेरित करता है। तो इसलिए आप जो करोगे वो सही दिशा में ही जाएगा। अब अगर कोई डर के कि अरे पता नहीं ये करूँगा तो क्या होगा, कभी कभी कोई भय में रह जाता है कि अरे मैं करूँ नहीं करूँ, हुँ, आप चुप बैठे हो वो भी कर्म लगता है। हुँ, सभा में आप बोल रहे हो तो भी कर्म लगता बिल्कुल करेक्ट, है ना, आप सांस ले रहे हो वो भी कर्म है, क्योंकि आप ले ही रहे हो सृष्टि से। हुँ, तो मुक्त होंगे कैसे? तो मुक्त होने के लिए बस आपको एक नेचुरली फ्लो होना पड़ता है। फॉलो योर हार्ट। आप हृदय को एक बार फॉलो करना शुरू करेंगे,
और ये भी संभव है, मैं जो कह रहा हूँ हृदय को फॉलो करना। आप बैठिए, अपने साथ एक कम्युनिकेट कीजिए, देखिए आपके जीवन का प्रवाह कैसा है, क्या कर रहे हैं, कितना सरलता से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं। दुविधा में है क्या? दुविधा में है मतलब हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वैसे में क्या करें ना, एक प्रैक्टिकल चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जो दादाश्री जी भी हमको सिखाते हैं कि एक 15 मिनट का वॉक ले लो। ये वॉक एक्सरसाइज वाला वॉक नहीं है, बस एक ना ज़्यादा धीमा ना ज़्यादा फास्ट, बस एक वॉक करो। कोई भी विचार अगर आपके हैं मन में, उसको लेके भी आप वॉक कर सकते हैं। तो जब आप वॉक करते हैं ना, तो आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय एक लय में आ जाता है। तो एक सही सही सोचने का एक बहुत प्रैक्टिकल और साइंटिफिक चीज़ है। तो सही सही सोच का एक मतलब एक फ्लो शुरू हो जाता है, और फिर आप उसे पकड़ें और देखें। तो जिस विचारों में, जिस एक्शन में आपको लग रहा है कि शांति है, दुविधा नहीं है, मतलब वो आपका हार्ट कह रहा है। और ऐसे एक्शन कोई नए कर्मा नहीं बनाते। सर, जैसे अभी आपने बोला कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन वो अपने कर्मा पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को ढोंग मानते हैं, उनको सही दिशा दिखाने के लिए कोई दादा श्री जी का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस? जी, देखिए, जिन्होंने ढोंग मान ही लिया है ना, जैसे अभी थोड़ी देर हम कह रहे थे ना कि भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, अब भरी सभा में दिखाया। मानने वाले जो थे वो तो चाहते भी नहीं थे कि आप दिखाओ, क्योंकि मैं तो मानता ही हूँ आप सत्य हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने मायावी कह दिया, है ना, मायावी है, अपना माया दिखाया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं दिखा कि अरे परमेश्वर है, मायावी ठीक है लेकिन परमेश्वर है, वहाँ तक गए ही नहीं। तो आध्यात्मिकता जिनके लिए नहीं समझा है, ढोंग है, तो उनको कितना भी कर ले वो नहीं ही समझेंगे, अगर उन्होंने ठान ही लिया नहीं समझना है। इसमें आपको और हमें क्या करना है कि जो सत्य है उसको पकड़ कर रखो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को आध्यात्मिकता में ठेस पहुंच जाती है, उनकी अपेक्षा के अनुसार चीज़ें नहीं होती है और ठेस पहुंचती है। और ये केवल आध्यात्मिकता में ही नहीं, हर एक फील्ड में भी आप देखेंगे, अलग अलग फील्ड में देखें ठेस पहुंचती है। और उसके कारण, वो ठेस के कारण लोग दूर हो जाते हैं और वो लेबल लगा देते हैं, ऐसा है, ये है, इसलिए नहीं मानना है। लेकिन आप हर एक फील्ड में देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एजुकेशन बोलिए, आप जो भी चीज़ बोलिए, हर एक फील्ड में ठेस पहुंचती है लोगों को, है ना। अपेक्षा के हिसाब से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। हालांकि आध्यात्मिकता को लेकर लोग ज़्यादा अपेक्षित होते हैं, है ना, उसमें परफेक्शन ज़्यादा सोचते हैं। फिर उनके अपने विचार होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए तो ही मैं मानूंगा, तो होते हैं। जिसने स्ट्रांगली पकड़ कर रखा है कि मुझे सीखना है, अनुभव करना है, निकलना है, उनको ठेस लगने के बावजूद भी उनको गति मिलती है, उनको सही मार्ग मिलता है, क्योंकि उनका विश्वास है उतना। और जिन्होंने अंदर से पकड़ के ही रखा है कि भाई आप कितना भी दिखा लो, स्वरूप भी लाकर दिखा दो तो भी उस पर प्रश्न करेंगे, तो वो शायद ही मानेंगे। और क्यों हम दिखाते बैठे उनको? हम तो ये चाहेंगे कि आपको नहीं विश्वास है, कोई बात नहीं, आप जिसे भी कहा ना, कर्म पे विश्वास करो, अच्छे कर्म करो, और जिसे भी मानते हो, परमेश्वर है नहीं है, सृष्टि तो है, सृष्टि को नहीं मानते तो स्वयं के हृदय में हृदय को तो मानते हो, उससे कनेक्ट होकर आप आगे बढ़िए। आप बस अच्छा कीजिए, खुश रहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप खुश हो, आपके साथ में जो लोग हैं वो खुश हैं, काफ़ी है हमारे लिए। बहुत अच्छा सर। सर, बोध को आम आदमी कैसे समझ सकता है? क्या है आम आदमी के लिए बोध? इसमें जो बोध है, मेन हम बोध की बात करते हैं, रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। मैत्री बोध परिवार में बोध एक सीरीज है। लोगों को किस चीज़ की सीरीज? सीरीज मतलब बोध 1, बोध 2, अच्छा, बोध 3, इस तरह से हम एक सीरीज, एक प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ठीक है, उससे पहले में सिर्फ बोध है, यानी जो रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, स्वयं को जानना, अपने बेस्ट वर्जन को जानना, है ना, अपने ट्रू सेल्फ को जानना, वो है बोध, है ना। आप स्वयं से अवगत हो गए, वो है बोध। दूसरा जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि जो सीरीज है, बोध 1, बोध 2, बोध 3, तो ऐसे 7 स्टेप्स हैं बोध के। अच्छा। जो शुरुआत ही होता है जागरूकता से, अवेयरनेस से, यानी जो पहला हमारा बोध 1 है वो जागरूक करता है, जहाँ पे हम बातें करते हैं, बताते हैं आपके ही बारे में, आपके ही विषय में, तो हेल्प करता है उस स्वयं को जानने के लिए। यानी एक तरह से हमने केवल एक बीज बोया है, अवेयरनेस दिया है कि भाई स्वयं से मित्रता करो, स्वयं को जानो, ये हमारा पहला स्टेप है। और यही स्टेप
बढ़ते 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 जो फिफ्थ है, अभी हमने 6 और 7 दादाश्री जी ने अभी तक 6 और 7 स्टेप रिवील नहीं किया है, समय के अनुसार बताएंगे। तो जो फिफ्थ स्टेप है, एम्पावर्ड द सेल्फ, है ना, शक्ति धारणा हम कहते हैं उसे। तो आप अपने आप को अनुभव करते हो कि कितने आप शक्तिशाली हो, ऊर्जा क्या है आप में। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 स्टेप तक हम पहुंचते हैं। इसमें हर कोई आता है जो अपने प्रश्न लेकर आता है, उनके अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं अपने आप से मैत्री करने के लिए, उसको कैसे निकाला जाता है। तो एक तरह का एक पूरा जर्नी है, और ये जर्नी हर एक के लिए अपनी जर्नी है। सर जैसे अभी हमने बात करी कि अपने आप को जानना, जो बोध गया की सीरीज आपने बताई, पहला ही है अवेयरनेस। तो एक आम आदमी अपने पर्पस, अपनी लाइफ का पर्पस कैसे जान सकता है? जी, सच में वो बहुत भाग्यशाली है जिनको अपने जीवन का उद्देश्य पता है। अब अधिकांश लोग ना इस प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाते करेक्ट। कि जीवन का कुछ उद्देश्य होता है, करना है। उनको लगता है जो मैं कर रहा हूँ शायद वही है। अगर उसमें वो खुश हैं, आनंदित हैं, तो ये प्रश्न नहीं भी आए तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिन्हें ये प्रश्न आ रहा है और नहीं पता है जीवन का उद्देश्य, एक बात आपके जीवन का उद्देश्य है, आपको पता चलेगा अगर आपको हृदय से लगा है तो। लेकिन जब तक नहीं पता है तब तक आज मुझे क्या करना है, आज वो आप स्टडी कीजिए। अगर सुबह उठ रहे हो तो आज मैं पूरे दिन क्या करूँगा, मेरे पूरे दिन का टास्क क्या रहेगा, मेरे हाथ में क्या है आज, और उसको मैं कैसे 100% दूँ। ये अगर थॉट से आप करेंगे ना रोज के लिए कि आज मुझे क्या करना है और आज मुझे 100% देना है जो भी करूँगा, यही कार्य आपको ऑटोमेटिकली आपके पर्पस ऑफ लाइफ तक लेकर ही जाएगा। तो आप अपना डेली अगर आप बनाएंगे ना, रोज के लिए मुझे ये करना है और 100% देना है, आप वहीं पहुंचेंगे। करेक्ट सर। सर रायगढ़ में आपकी शक्तिपीठ का सोर्स क्या है? महाराष्ट्र में रायगढ़ में कर्जत। शुरुआत से थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। जी बिल्कुल। कि हम जब मैत्रेय दादाश्री जी के सानिध्य में जगह ढूंढ रहे थे कि कैसा हम केंद्र बनाएं जहाँ पे लोग आएँ, और जैसे हमने बोध के बारे में आपसे बात किया, वो प्रोसेसेस अनुभव करें, एक स्थान बने लोगों के लिए। काफ़ी जगह हमने ढूंढा, कई जगह तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफ़र हुआ शहर के अंदर कि आप अच्छा विचार से हो तो लीजिए। लेकिन जो दादाश्री जी ढूंढ रहे थे, हम हमारे भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग था, तो हम भी देख रहे थे ठीक है। तो किसी के माध्यम से करजत में हमें एक जगह बताया गया, हम गए देखने। फिर दादाश्री जी जब गए उस स्थान पर देखने, और जब दादाश्री जी गए तब दादाश्री जी के को गुरु जी हैं महाअवतार बाबा जी, वो अपीयर हुए वापस से वहाँ पे, उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया। तो भीमा शंकर की जो पहाड़ी है उसके ही तलहटी पे एक जगह है, और हमने तुरंत उसी दिन कह दिया कि यस हम ये जगह लेंगे, क्योंकि महाअवतार बाबा जी का प्रेजेंस वहाँ पे दिखना अपने आप में अद्भुत। तो एक तरह से वो तपोभूमि है, वहाँ की ऊर्जा इतनी सुंदर, जो भी आता है अनुभव करता है। तो हमने वो जगह ली। फिर वहाँ पे दादाश्री जी की जो माँ है, माँ कहते हैं दादाश्री जी, प्रेम स्वरूपनी आदि शक्ति महाकाली माँ, उनके लिए स्थान, तो शक्ति पीठ करके उनके लिए हमने स्थान बनाया। क्योंकि जो मैत्री मिशन है, जो मैत्री बोध परिवार चलता है, कार्य करता है, इसके लिए जो ऊर्जा मिलती है वो माँ आदि शक्ति से ही मिलती है। तो आपने जो पूछा तो वही हमारा ऊर्जा स्थान है। तो शक्तिपीठ में माँ का निवास है, और दादाश्री कहते हैं वो माँ है। जब देवी कहते हैं तो फिर हम थोड़ा सा ना लिमिटेड कर देते हैं, फिर एक नियम में बांध देते हैं। माँ बस प्रेम देती है, और सौम्य स्वरूप है माँ का, फलहारी माँ है, आदिशक्ति माँ। फिर वहीं पे हम शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे शक्तिपीठ में। तो जैसे ही हमने शिवलिंग की स्थापना की तो उसमें जो फॉर्म, जो उसमें स्वरूप आया, और उस स्वरूप से जो आवाज़ आई वो महाकालेश्वर जी की आई। तो महाकालेश्वर जी का वहाँ पे स्वरूप है जो काल के परे है। तो मैत्री मिशन में वो सहायता करते हैं, और संपूर्ण विश्व के जो
गुरु तत्व है, जो गुरु की ऊर्जा आप कहिए, गुरु तत्व कहिए, उनकी गद्दी का स्थान है। तो ऐसे आदिशक्ति माँ महाकाली हैं, महाकालेश्वर जी हैं, और संपूर्ण विश्व की जो गुरु तत्व है उनकी गद्दी है। तो वो पूरा स्थान हम सबके लिए ऊर्जा का केंद्र है। तो जो भी आता है वहाँ पे तो एक स्पेशलाइज जगह आप कह सकते हैं इसको। जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो हॉस्पिटल स्पेशलाइज जगह है कि जो भी रोगी है वो अपने रोग का उपचार करके जाए। तो ये शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम एक स्पेशल ऐसी जगह जहाँ पे आपके आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति और इसमें जो भी ब्लॉक्स होंगे वो निकालना, समझ लीजिए ऐसी जगह है। तो सर वहाँ पे तो अभी काफ़ी सारे लोग जाते आते रहते होंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह है ये तो। देश से विदेश से लोग आते हैं, अनुभव करके आते हैं, रोते रोते आते हैं, और हंसते हंसते जाते हैं, और कृपा पाकर जाते हैं। ऐसा सुंदर स्थान, यानी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको कहूँगा कि आपकी अपनी जगह है वो, आप आएँ और अनुभव करके जाएं। उसमें ध्यान मंथन क्षेत्र है, जब आप बैठेंगे मेडिटेशन में, ध्यान में, आप अपने ही गुरु को, अपने ईश्वर को वहाँ पे अनुभव करेंगे, पाएंगे, वो साथ है। तो एक स्पेशल जगह मानवता के लिए समर्पित है। ये महाराष्ट्र में है अपना? जी महाराष्ट्र में कर्जत में है। एड्रेस हम आपको भेज देंगे, आप ग्रुप में डाल सकते हैं। बिल्कुल। फिर यहाँ पे एक हवन स्थल भी है, जहाँ पे पिछले 11 वर्षों से रोज सुबह विश्व शांति के लिए हवन होता है। ये अखंडित रोज हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हैं, अपनी फैमिली में किसी भी चीज़ को लेके आपको थोड़ा सुकून चाहिए, आप सोच रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, तो ज़रूर महाराष्ट्र में एक रायगढ़ जगह है जो सर ने बताई है, उसका लोकेशन और वो सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप डेफिनेटली जाइए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। जैसे कि आप पॉडकास्ट देख ही रहे हैं, सर के अंदर कितना सुकून है, कितने आराम से वो हमारे क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और इस पॉडकास्ट को सबको शेयर कीजिए, जो भी अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिससे उन्हें भी पता चले इतनी अच्छी जगह का। तो ज़रूर जाइएगा। सर, जो लोग कैरियर और रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? जी देखिए, करियर के बारे में सोचना अच्छी बात है। परेशान अगर हैं, परेशान का कारण पहले अच्छे से समझ लें कि भाई परेशान क्यों है, आपको करना क्या है। अगर वो क्लैरिटी है जीवन में कि मुझे ये करना है, अगर आप करियर के या प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो आपसे 2 कदम कोई आगे अगर है, जो आपने प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो पूछा है, तो कोई 2 कदम आगे है जो आपको गाइड कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, बैठिए उनके साथ, समझिए कि भाई मुझे इस बात पे चलना है, मुझे हेल्प कीजिए। और अगर फिर भी कोई नहीं मिल रहा है, तो जैसे कहते हैं ना कि आप एक चौराहे पे खड़े हो, 4 मार्ग हैं, कहाँ जाएं। अगर आप वहीं खड़े हो तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। करेक्ट। और कन्फ्यूज़न जो होता है ना, एक्चुअली बेस्ट स्टेज है, क्योंकि कन्फ्यूज़न में आप एक्सप्लोर करते हो। रुक गए तो फिर तब तो कभी भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो कन्फ्यूजन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो, तो आपको कोई तो एक रास्ता चुन के आगे बढ़ना है। अगर वहीं खड़े हो तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई तो एक रास्ता चुन लो और आगे बढ़ो। थोड़ी दूर चलोगे तो आपको थोड़ा तो समझ में आएगा कि आप सही रास्ते पे तो अच्छी बात है। नहीं है तो जो रास्ता पकड़ा है, आप कहे हुए समय बर्बाद हुआ नहीं, आपने कुछ सीखा, और वो सीख औरों को भी हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करेगा। आप पीछे आएंगे तो शायद दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। तो ये जो जर्नी है ह्यूमन, हम सबका सीख ही है। ऐसा शायद ही कोई होगा कि बस निकला पहुंच गया। सीखते सीखते पहुंचते, और इस सीखता चलना ही एक अच्छी जर्नी है। अब सिर्फ कौन से फ्रेम ऑफ माइंड से काम कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना, उस तरह से। दूसरा, रिलेशनशिप जो आप कह रहे हैं, अगर आप वैल्यू कर रहे हैं रिलेशनशिप को, तो एक बहुत अच्छी और बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो है ओपन कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। करेक्ट सर, ये तो अगर आप clear। चाहते हैं रिश्ता अच्छे चले, बच्चे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, तो एक ओपन कम्युनिकेशन करें, करके तो देखें, समाधान दिखेगा। वो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सहायता करती ही है। सब जो बच्चे या फिर कोई भी बड़ा या छोटा व्यक्ति है, उसको किसी भी बैड हैबिट का एडिक्शन लग गया है या फिर मोबाइल का ही एडिक्शन है उसको, तो उस एडिक्शन में जो फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे बाहर निकाला जा सकता है?
किसी भी चीज़ का अगर आप कह रहे हैं एडिक्शन हो, रातों रात नहीं होता है। हम्म 3 दिन से अधिक आप चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो फिर आपका पैटर्न बन जाता है, जिसको फिर धीरे धीरे एडिक्शन में बदल जाता है। वो चाय का भी हो सकता है, शराब का भी हो सकता है, सिगरेट का भी हो सकता है, आजकल जो नया आप जो कह रहे हैं मोबाइल का है ना। अब वो आपका पैटर्न बन गया, पैटर्न से आप एडिक्टेड हो गए कि अब वो नहीं मिला तो आप रह ही नहीं सकते हैं इस तरह से। और जैसे कहा कि रातों रातों नहीं बना, समय लगा। छूटने के लिए भी समय आपको चाहिए। समय देना होगा। हम्म समय देने से पहले एक प्रश्न कि क्या आपको छोड़ना है। अगर आपको छोड़ना ही नहीं है तो फिर आप सिर्फ कहते रहोगे, अरे हाँ मुझे पता है ये है, बस ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा। और कल परसों ऐसे कोई चीज़ नहीं कि छूट गई। हाँ कुछ होते हैं ऐसे, उतना दृढ़ संकल्प है कि एक दिन बोला तो छूट जाता है, ऐसे होते हैं, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो क्या सच में आपको लगता है कि वो आप एडिक्टेड हो और आपको सच में निकलना है? यदि आपको ये एक अवेयरनेस आ गया और आपने मान लिया, जो मैंने पहले भी बोला ना, स्वीकृति, कि आपने स्वीकार कर लिया कि मैं एडिक्टेड हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ से। अब स्वीकार के बाद आता है कि आप निर्णय क्या लेते हो। उसमें गुड और बैड में ना फंसे कि अरे मैं क्या करूँ, गिल्ट में जाओगे कुछ मतलब नहीं है। फिर गिल्ट में जाओगे तो फिर ऐसा होगा कि अरे फिर वो चीज़ें लें, इस तरह से होता है। तो स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद एक निर्णय कि क्या मुझे इससे मुक्त होना है, कंट्रोल करना है, कम करना है। ये निर्णय आपको हेल्प करता है। फिर जैसा कहा कि फिर आपको समय देना होगा कि उस चीज़ को कैसे धीरे धीरे, जैसे अगर आपको रोज़ 4 घंटे मोबाइल देखने की आदत लग गई है या फिर हर एक ब्रेक के बाद मोबाइल निकाल के देखने की आदत लग गई है, तो उसके बाद आप ये देखें, अवेयर हो जा रहे, मेरे जेब में हाथ डाला मोबाइल निकालने के लिए, तो एक बहाना भी हो जाता है, किसी का मैसेज है क्या देखें, तो मैसेज के देखते देखते फिर चले गए हम हमारे सोशल मीडिया पे, फिर और चीज़ों में फिर लगे। अरे आज मेरे 20 मिनट हो गए, तो फिर एक निर्णय है कि नहीं आज 20 नहीं, मैं 15 मिनट ही देखूंगा, 1 घंटा ही देखूंगा। अगर 4 घंटे है तो आज मैं 2 ही घंटा देखूंगा, आज मैं 1 ही घंटा देखूंगा। फिर क्या होता है इसमें, ये निर्णय आपको हेल्प करता है। अब इसमें क्या होता है कि 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, और समय लगेगा। अचानक एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वापस आप 4 पे चले गए, संभव है। फिर वापस निर्णय लेना, नहीं अब 4 पे गए, मैं वापस अभी 2 पे आऊँगा, 1 पे आऊँगा, 15 मिनट पे आऊँगा। और साथ ही साथ अपने माइंड को कुछ और काम भी दो। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो, अरे मैं मोबाइल नहीं लूँगा और मैं बैठा रहूँगा, है ना। तो ब्रेन को कुछ और भी काम दो। तो ये मोबाइल के लिए भी है, आप कहते हैं ना चाय वगैरह, उसका भी है। अगर कुछ ज़्यादा नशीली चीज़ है तो उसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ आप डॉक्टर का भी सलाह लो, अच्छा। है ना। कुछ कुछ ऑप्शंस हैं क्या, आपको सच में ऐसे जीवन जीना है क्या कि जहाँ पे आप एडिक्टेड हो के, यानी एकदम पूरा, अगर वो नहीं मिले तो आपका जीवन ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते, काम ही नहीं कर सकते, क्या सच में ऐसा जीवन जीना है क्या? तो अगर वो नहीं जीना है तो अपने लाइफ को एक गोल दे के उसकी तरफ फोकस करो। आपको जो नहीं करना है उसके ऊपर फोकस करोगे तो वो और खींचेगा, जो करना है उसके ऊपर फोकस करो। और कुछ चीज़ों के लिए आप काउंसलिंग भी लो, डॉक्टर का हेल्प भी लो और निकलो। तो ये प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे, सपोर्ट मिलेगा। सर, जैसे अभी हमने बीच में बात करी थी कि मैत्री परिवार का भी एक मिशन है जिस पर आप काम कर रहे हैं, कुछ आपने 4 से 5 काम भी बताए थे, तो मैत्री परिवार का क्या मिशन है, क्या काम कर रहा है वो अभी? जी, हम अलग अलग आयाम पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन सबसे बड़ा संकल्प हमारा है मैत्री बोध परिवार का, जैसे मैत्री मिशन, कि आप अपने आप में परिपूर्ण बने, आपके स्वयं से मित्रता हो। अगर आपको विश्वास है ईश्वर में तो ईश्वर से आपकी मैत्री हो, ताकि ना आपका बोलते हैं एक परमानेंट सोल्यूशन सच में कहें तो यही है। और यदि ईश्वर पे आप पे विश्वास नहीं है तो जैसे हमने कहा ना, राइट एक्शन को पकड़ के आप आगे चलें, तो आप परिपूर्ण बने, आनंदित रहें। इस सब को हम जो कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो आध्यात्मिक तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो मानवीय चैतन्य है या फिर मानवीय मन है हमारा, वो दैविक चैतन्य, दैविक मन जो उनका सत्य स्वरूप है, उसमें परिवर्तित हो जाए। ये आध्यात्मिक तौर पे है। प्रैक्टिकल टर्म में क्या है, तो आपका मन, आपका जो इमोशन, आपका शरीर हेल्दी रहे, आप आनंदित रहें,
निर्णय अच्छे से लें, हम्म है ना, एक अच्छी नींद लें, खुश रहें, जो भी काम करें पूरे विश्वास के साथ करें। तो ये प्रैक्टिकल टर्म के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो जो भी फॉल्स लेयर हैं, जो आप नहीं हो, जो बचपन से बोला है आपको कि अरे आप ऐसे हो, फिर आप मान भी लेते हो मैं ऐसा हूँ, वो सारी चीज़ें आपसे निकल जाएं और आपका जो सत्य स्वरूप है उसको आप अनुभव करें। यही मिशन लेके हम चल रहे हैं हर जगह। तो जहाँ पे शब्दों के माध्यम से, जहाँ पे कार्य के माध्यम से, तो इसलिए हम सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन यानी सोशल प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, यानी जो मैसेज है उसी को समाज सेवा के माध्यम से देते हैं। और फिर जहाँ पे लोग अध्यात्म समझते हैं वहाँ पे आध्यात्मिक तौर पे अब हम बहुत सारे पुलिस स्टेशन में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्कशॉप कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पुलिस अपनी ही भागे, बेचारे हमारे लिए वो रात दिन जागते हैं, उनके कारण हम चैन से सो सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। तो उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्कशॉप लेना, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हम वर्कशॉप लेते हैं तो उनको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में यही चीज़ें हम समझाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जाके हम यूथ से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनको ही नो टू ग्रो। अभी जब हम बोध कहते हैं तो स्पिरिचुअल लगता है, तो यूथ बोलता है क्या है, तो उनके लिए नो टू ग्रो, है ना। अच्छा। तो इस तरह से हम जाते हैं। सर नेक्स्ट 10 ईयर का अगर देखें तो क्या विजन है मैत्री परिवार का? जैसे अभी 2032 आपने सुना ही है, हाँ। तो चिंता मुक्त भारत बनाना। ओके, बहुत हर अच्छा है। कोई इस चिंता मुक्त हो जाए, अपना खुश रहे, आनंदित रहे, तो यही विज़न लेके चल रहे हैं। और आप सबके साथ की आवश्यकता है। एक आसान चीज़ मैं कहूँगा, हेल्प अवेलेबल है। आप कहीं भी अटके हो ना, तो हेल्प अवेलेबल है। मैत्री बोध परिवार आपके साथ है। अब एक बार जुड़ के और अपने समस्या का समाधान आप पाएँ, आप फॉलो करें, हमारे साथ रहें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ कहीं भी रहे, बस अच्छी चीज़ें हमसे लें और अपने जीवन में आनंदित रहें। बहुत अच्छी बात कही है सर। सो जैसे इंडिविजुअली, पर्सनली अगर मैं आपके बारे में ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहूँ, तो आप कैसे जुड़े इस मैत्री परिवार से? क्या-क्या आपने स्ट्रगल फेस करे और आगे आप मैत्री परिवार के लिए क्या-क्या करना चाहते हैं? क्या विज़न लेके चल रहे हैं आप? जैसे अभी यहाँ पे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अपने मैत्री परिवार और दादाश्री जी को जो उनकी गाइडेंस है वो ऑडियंस को बता रहे हैं कि आप ऐसे चलेंगे तो आपकी लाइफ इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा हमें बताइए। जी, 2001 में हाँ। मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तब मैं मैत्रेय दादाश्री जी से मिला, मेरे दैविक मित्र, मेरे आराध्य, मेरे गुरु। तब से वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वो MBBS डॉक्टर हैं मैत्रेय दादाश्री जी। तब से मैं उनसे जुड़ा। 2008 में मेरी दीक्षा हुई, आध्यात्मिक उन्नति वहीं से उनकी कृपा से शुरू हुई। अगर आप कहेंगे कि मैंने फेस क्या किया है ट्रबल, तो वो साथ होने के कारण प्रॉब्लम करके कुछ नहीं रहा, चैलेंज जरूर रहा है। और उन्होंने हर बार मुझे एक ही चीज़ सिखाया है कि चैलेंज को फेस करो, सीखो और आगे बढ़ो। सर चैलेंज क्या-क्या आया आपकी लाइफ में? चैलेंज जो आपके हमारे जीवन में आता है, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, कॉलेज में कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आए हैं, रुकावटें आए हैं, डिसीजन लेने में आए हैं, है ना, इस तरह के अच्छा। हर एक चीज़, सही निर्णय कैसे लें। कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं परिवार के ही, घर के ही, सोसाइटी के, ऐसे लगता है अरे ये सब मुझे नहीं करना है। आपको फेस, आध्यात्म मतलब ये नहीं कि आपने आंखें बंद करके बैठ गए और एकदम शांत व्यक्ति हो गया। आध्यात्म मतलब जो काम को सही तरीके से करे, अच्छे तरीके से करे, जिस प्रोफेशन में उसमें अपना 100% दे। तो ये सीख उनसे हमें मिली है। तो निर्णय सही कैसे लें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे सबको साथ लेकर चलें, वो प्रेम से, तो वो उनसे सीखने मिला है, उनके सानिध्य में। और इसलिए भी आज मैं, आप जो कह रहे हैं ना, आप मेरा अगर आप संकल्प पूछेंगे तो यही है कि यही जीवन, ऐसा जीवन सबको सक्षम बनाए। ईश्वर कभी भी आपको डिपेंडेंट नहीं बनाता। गुरु आपको, सच्चे गुरु आपको डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, भाई अपने आप मंत्र जप कर लीजिए, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको निकाल दूंगा, ऐसा नहीं है। मेरे पास आ जाइए, मैं आपको एम्पावर करूंगा कि उस चुनौती को कैसे फेस करके, सामना करके आगे बाहर चले। और यही मैत्री बोध परिवार का विज़न है, जो शुरुआत से आपको कह रहा हूँ कि आपको एम्पावर्ड करना, आप कितने सक्षम हो उससे आपको अवगत कराना, आपको बांध के रखना नहीं, आपको मुक्त करना।
जहाँ पे आप स्वयं उस निर्णय को ले सकते हैं। इसमें एक हमारा जो हमने बोध कहा उसमें एक प्रोसेस होता है, मैत्री शक्ति प्रवाह। ये मैत्री शक्ति प्रवाह यानी एक तरह से डिवाइन एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। ये आपके भीतर जो ब्लॉक्स होते हैं उसको निकालता है। वो ब्लॉक, वो लेयर जो मैं अभी कह रहा था आपसे, जो आपको सही निर्णय लेने से रोकते हैं, जो आपके सत्य स्वरूप के बीच में एक दीवार की तरह बैठ जाती है, तो ये प्रोसेस से वो निकलता है। फिर आपका मेटा अवेयरनेस बढ़ता है ना, आप सही निर्णय ले सकते हो, है ना, आप आनंदित रहते हो, सही डिसीजन लेने की क्षमता जो है बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती है। और जो मैं कह रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूव है, इसका प्रॉपर रिसर्च पेपर अवेलेबल है। तो सहायता हर एक लेवल पे आपके लिए उपलब्ध है। अभी जो चिंता मुक्त भारत का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है, बड़ा बुरा लगता है कि भारत में आज डिप्रेशन, एंजाइटी, बचपन में तो आपने अपने डिप्रेशन वर्ड सुना भी नहीं होगा, यस, है ना। अब इसके साथ साथ सुसाइड इतना बढ़ रहा है, ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया। और मेरा भारत है, आपका भारत है, अपना देश है, तो इसलिए हम पहुंच रहे हैं लोगों तक, यही कहने कि भाई हेल्प अवेलेबल है। तो उसमें एक चिंता मुक्त भारत में एक आई लिसन यू करके है एक प्रोग्राम, ILU, आई लिसन यू, जहाँ पे बहुत से लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं हमसे, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई हम पैसे नहीं लेते। अच्छा, बैठते हैं हमारे साथ, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपना जो वेदना है, दुख है ना, वो एक्सप्रेस करते हैं, रोते हैं, और हम सुनते हैं उनको अच्छे से। तो जब पूरी तरह से वो खाली हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे किसी ने तो सुना, मेरे इमोशन को समझने वाला कोई तो है। और ऐसे हज़ारों की संख्या में देश में ही नहीं, विदेशों में भी हैं। तो हम, हमारे इतने ट्रेंड लिसनर हैं, लिसनर, अगर आप अच्छे से किसी को सुनोगे ना, तो उसका कितने हद तक दुख दर्द दूर हो जाता है। बिल्कुल सर, आज की प्रॉब्लम यही है कि कोई जी, किसी को सुन नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं है। जी जी जी। तो यही संकल्प है बस कि आप आनंदित रहें, और उसके लिए हम मित्र की भांति आप सबके साथ हैं, मैत्री बोध परिवार आपके साथ है। और यदि किसी को जुड़ना है, एक ये जो ट्रेनिंग जो हमने कहा, या और अच्छे से विज़न को समझना है, तो मैत्री बोध परिवार के वेबसाइट पे जाके मैत्री दूत, यानी आप स्वयं मैत्री दूत बन सकते हैं, यानी आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, विज़न को समझ सकते हैं, आई लिसन यू का ट्रेनिंग कैसे होता है आप वो भी सीख सकते हैं, और आगे दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर, जैसे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कोई भी हमारी ऑडियंस जो जुड़ना चाहे मैत्री परिवार से, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, वो किस तरीके से जुड़ सकता है? जी, आप अगर देख पा रहे हैं मेरे पीछे मैत्रेय दादाश्री जी की जो जी, प्रतिमा बिल्कुल, है, बिल्कुल। मैत्रेय दादाश्री जी, आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इनकी जो इमेज है, इसको हम डिवाइन लाइट कहते हैं। एक बार इमेज को देख के, इनकी आंखों में देख के, 30 सेकंड सिर्फ इनकी आंखों में देखे, और सिर्फ यही कह दे कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, है ना, आपको समझना चाहता हूँ, आपके सत्य को जानना चाहता हूँ, वो अनुभव करेगा, वाह, वो ज़रूर अनुभव करेगा। तो आप सर्च करिए, और जैसे फिर वेबसाइट मैंने बताई है, मैत्री बोध परिवार, वो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप अगर कोई भी जुड़ना चाहे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको वेबसाइट का बताया कि आप वेबसाइट पे जाएं, मैत्री दूत है, वो फॉर्म भरें। हमारे सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हैं, लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूरा फ्रीडम है आपको, ऐसा नहीं कि आप आ गए तो यही रहना है, यही मानना है। आप जो अच्छी चीज़ें हैं आप लीजिए। हमारे लिए यूथ के लिए प्रोग्राम्स हैं, हमारे लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोग्राम्स हैं, कॉरपोरेट्स के लिए प्रोग्राम्स हैं, और ये सब आपके अपने लिए है। और अगर कुछ बेहतर करना है सोसाइटी के लिए, तो भी आप कह सकते हैं, एज अ फ्रेंड हम सुनेंगे, साथ चलेंगे, मदर नेचर के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए। और जो संकल्प है यही है, एक विश्व, एक परिवार, एक सत्य, जो हम सब मिलकर चले। तो आप जुड़िए, हम सब आपके साथ हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मौका हम सबके लिए है, 27 दिसंबर 2026 ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल मुंबई में घाटकोपर में पुलिस परेड ग्राउंड पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शाम को। उसका भी डिटेल आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। ओके, आप आइए, हम तो स्वयं हैं वहाँ पे, और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका प्रत्यक्ष आप दर्शन कर सकते हैं। वाह, और मैत्री बोध परिवार ने जितने भी सामाजिक कार्य किए हैं उसका एक प्रेजेंटेशन है वहाँ पे। फिर अपनी जो भारतीय संस्कृति है,
और पूरा विश्व एक परिवार है, उसका एक प्रेजेंटेशन है। और 2026 के लिए हम तैयार कैसे हों, तो उसके लिए दादाश्री जी का संदेश के साथ साथ आप कैसे प्रिपेयर हो, वो ऊर्जा वो आपको मिलेगी। वाह, बहुत अच्छी बात बताई है सर। सर, प्रेयर और मेडिटेशन से कि हम देश भर में जो भी तूफान चल रहा है, जैसे 2025 मंगल का साल था, तो पूरे देश भर में उसने दंगल ही किया है, तो इन सब चीज़ों से क्या 2026 में भी हमें कुछ राहत मिलेगी? जी, जैसे आपने प्रेयर कहा, पहले तो प्रार्थना, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेके अभी तक बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। हर एक समाज में आप कहिए, हर एक देश में आप कहिए, लेकिन एक चीज़ अभी भी शुरुआत से लेके अभी तक चल रही है, जो नहीं बदला है, जो हर एक समाज में और हर एक देश में चल रहा है, वो है प्रेयर, प्रार्थना। ये आज तक नहीं बदला। शुरुआत से लेके अगर आज अभी तक भी देखेंगे तो प्रार्थना पहले भी थी, अभी भी है। और तो जो है, जो बदला नहीं है, मतलब कुछ तो उसमें दम होगा, ऊर्जा होगी, आस्था होगी, विश्वास होगा। तो प्रेयर यानी एक कम्युनिकेशन है। आप अपने हृदय से अपने ईश्वर को या सृष्टि को आप अपना संदेश देते हैं। तो बदला नहीं है, मतलब इसमें दम है। और प्रार्थना से कितने बदलाव आते हैं, इसके तो बहुत सारे सीरीज आपको दिख जाएंगे कि लोगों ने अनुभव दिख जाएंगे। जैसे सर बताते हैं। और साथ में जो मेडिटेशन का आपने कहा, तो मेडिटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अधिकांश लोग मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सपीरियंस के लिए करते हैं कि मुझे कुछ लाइट दिख जाए, कुछ अनुभव हो जाए, हवा में उड़ूँ, है ना, वो सारी चीज़ों में लग जाते हैं, फिर वो बंद जाते हैं। एक्चुअल मेडिटेशन क्या होता है, बस आप बैठ गए और जो चीज़ें चल रही हैं उसको साक्षी भाव से देखे, है ना, फिर वो गहराई तक जाए। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं आज के समय में, तो गौतम बुद्ध जी, भगवान बुद्ध, जिन्होंने वो प्राप्त किया, जो बैठे और सारे चीज़ों को बस होने दिया, मारा को जीता और फिर बोधित्व को प्राप्त किया। तो सच्चा मेडिटेशन समझने की ज़रूरत है। अब जैसे आपने मुझे पूछा कि प्रेयर है ना, कि जो कैसे क्या, इसका तो आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी आया है जो हम बता रहे हैं। तो एक गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में छोटा सा गांव है, वहाँ का रिकॉर्ड है कि कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई है या फिर बहुत कम हुई है। अच्छा, रिकॉर्ड है ये प्रॉपर, मैं ऑन पेपर की आपको बात बता रहा हूँ। उनको मैत्रीबोध परिवार के बारे में पता चला, आए, मिले, हमने कहा ठीक है हम हवन रखते हैं। तो हवन भी एक तरह से अपना प्रार्थना हवन के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचाना। और जैसे मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर में भी है उसके, हमने पूरे गांव वालों के लिए हवन रखा यही प्रार्थना के साथ कि यहाँ पे वर्षा हो। हवन संपन्न हुआ, वहाँ के लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि वर्षा का समय जो होता है जून जुलाई के बाद, वहाँ पे जून महीने में ही इतनी बारिश हुई कि पूरा डैम भर गया, साल भर के लिए पानी था जो वर्षों तक नहीं हुआ है। तो वहाँ के जो बूढ़े थे उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक भले वर्षा हमने जो देखी है, लेकिन ये वर्षा जून में ही, जुलाई में ही इतना हो गया कि पूरे साल भर का पानी, ये साधारण सी बात नहीं है हो सकता है जी। और एक ही जगह ऐसे कई हैं। फिर ऐसे ही हमारा एक ना पद यात्रा निकलता है, पूरी टीम एक साथ चलती है। और उसी गांव की एक बात है, कभी कभी ना कोई गांव में सच में ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है ना जो फिर लोगों को लगे कि अरे क्या है। ये भी उस गांव के लोगों का अपना, और वो आए भी थे व्यक्ति जिनके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो पद यात्रा जहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैत्रेय दादाश्री जी का एक पालकी लेके चलते हैं, पूरा गांव चलता है और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी का कोई भी प्रेयर है, प्रार्थना है, वो रखें, वो फलित हो, उसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। तो जब पालकी चल रही थी, पूरा गांव चल रहा था, तो कभी कभी किसी गांव में ना एक बड़ा फेमस शराबी होता है। अब लोग चाहते नहीं कि भाई ये आए, बिल्कुल, है ना, बहुत बुरा लग रहा है। मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ अब तो बहुत सज्जन, पहले भी सज्जन थे, अब भी सज्जन है। तो ये पद यात्रा चल रही थी, दादाश्री जी की पालकी थी, लोग अपनी प्रार्थना रखे।
तो ये जो शराबी थे ये फिर पदयात्रा में आए तो लोगों ने इनको दूर कर दिया, अरे अरे नहीं 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 बताइए। तो हम में से एक जो थे उन्होंने कहा, अरे नहीं आने दीजिए, सबके लिए है। तो गाँव वालों ने बोला, आप नहीं जानते हैं, परेशान करेंगे, शराब पिया हुआ है, हम तो इनको घर पे भी नहीं बुलाते हैं, सब पूरा गांव परेशान है, घर वाले परेशान हैं, इनके घर के अपने लोग नहीं बुलाते हैं कहाँ। हमने कहा, आप गाँव वालों से अब क्या ही कहें। हमने कहा फिर भी देखिए संभव है तो। फिर भी वो व्यक्ति जो थे शराबी, उन्होंने कहा कि मुझे पालकी को कम से कम हाथ लगाने दीजिए। अच्छा। मन तो हमारा भी भर आया। तो गाँव वालों ने बोला, नहीं भाई आप परेशान ही करोगे, क्या करोगे पालकी को हाथ लगा के। तो ये व्यक्ति ने बड़े दृढ़ता के साथ कहा कि मैं अगर शराब छोड़ दूंगा तो आप हमें हाथ लगाने देंगे क्या। गाँव वाले हंसने लगे, अरे शराबी हर कोई यही बोलते मैं शराब छोड़ दूंगा। ये व्यक्ति ने बड़े विनम्र भाव से, बड़े दृढ़ता से कहा, मैं शराब छोड़ दूंगा, मुझे सिर्फ पालकी को हाथ लगाने दो। और उसने लिया पालकी। हमने भी कहा नहीं आने दो भाई, ठीक है, जब वो कह रहा है तो। बिल्कुल। उसने पालकी उठाया, अंत तक चला। ये 1.5 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। अच्छा। जो हुआ आज तक, मतलब आज भी हमारी बात होती है गाँव वालों से, आज तक उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। पूरा गांव अचरज में है, परिवार अचरज में है, और जो प्रसन्न है। अब ये जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था ना कि कुछ ही लोग होते हैं जो इसे बोला और छोड़ दिया, अन्यथा डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। इन्होंने उस दिन बोला, और जो वर्षों से शराब पी रहे हैं और बिना शराब के रहे नहीं है, तो ये है। अब इसको आप क्या कहेंगे, है ना। तो ऐसे ऊर्जा काम करती है। बिल्कुल। एक और चीज़, क्योंकि विषय ही बहुत क्योंकि ये लोगों को पता होना चाहिए कि प्रार्थना और मेडिटेशन में कितनी शक्ति होती है। तो हमारे आश्रम के बाहर गांव का ही एक शराबी थोड़ा शोरगुल कर रहा था, आवाज़ कर रहा था, अपशब्द बोल रहा था। और मैत्रेय दादाश्री जी के ही एक डिवोटी बाहर थे, तो उन्होंने देखा कि अरे क्यों इतना शोर कर रहे हो। तो उनके साथ भी बदतमीजी करने लगा। और फिर बोला, मैं आश्रम में आ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। शराब पिया हुआ था, समझ में भी आ रहा था। और वो भी जैसे बोलते हैं ना प्रसिद्ध शराबी, वैसे ही। तो ये व्यक्ति ने मतलब कोशिश किया, तो एक हाथापाई होने की भी नौबत सी लग रही थी। हाँ, लेकिन ये भक्त है दादाश्री जी के, तो उन्होंने बोला मुझे हाथापाई तो नहीं करनी है। तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े, उन्होंने बोला भैया आप जो बोल रहे हो इतना चिल्ला चिल्ला के, कुछ डिवोटी भी हैं भीतर, 2 मिनट खाली। इस व्यक्ति ने, मतलब ये डिवोटी ने रिक्वेस्ट किया कि बस मुझे 2 मिनट आपका हाथ पकड़ने दीजिए और आपके लिए प्रार्थना करने दीजिए, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं मानूंगा। उसने ऐसा देखा, मतलब उसके लिए भी अजीब था, ये क्या भाई मैं सुना रहा हूँ, है ना, मतलब अपशब्द बोल रहा हूँ, 2 मिनट हाथ पकड़, ठीक है। उसने बोला आप आँख बंद कर दीजिए। डिवोटी ने कहा आप आँख बंद कर लीजिए, बस मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ पकड़ के। इसको हम मैत्री लाइट बोलते हैं, जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा। तो हाथ पकड़ा ये डिवोटी ने उस शराबी का और प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे ही प्रार्थना करना शुरू किया, 30 सेकेंड बाद वो व्यक्ति जो है शराबी, वो फूट फूट के रोने लगा है? ये मतलब ये प्रॉपर जो है अनुभव जो लोगों ने देखा हुआ है। फूट फूट के रोने लगा। इन्होंने कहा नहीं आप आंखें बंद ही रखना, मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। 2-3 मिनट तक प्रार्थना चली, हाथ छोड़ा, उनको बोला आप आंखें खोल सकते हो। वो शराबी ने आंखें खोली और ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, जैसे एकदम कोई बच्चा नई जगह चली गया और सब देखने लगे। ऐसे ऐसे देख रहा है और कहता रहे ये क्या हो गया, ये सब बदल कैसे गया, यहाँ पे तो सब कभी एकदम डार्क था, काला काला था, ये हरा हरा कैसे हो गया, ये कलर कैसे बदल गया, मैं कहाँ आ गया हूँ। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, मैं ऐसे कैसे बोलता है, सब इतना हरा कैसे हो गया, ये पेड़ तो काला था। ये उसके शब्द थे। वो रोते रोते गया, सो गया। घर वालों ने बोला भाई क्या हो गया, आके सो गया है शांत हो गए। तो प्रार्थना में शक्ति तो है, बिल्कुल है सर। और मेडिटेशन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप बुद्ध की तरह बोधित्व को प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल सर। दादाश्री जी की जर्नी कैसे शुरू हुई इस मार्ग में, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जब न्यू स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिन्हें हम फेस करते हैं, यहाँ तक वो पहुँचे हैं। अभी उन्होंने इतना बड़ा अपना परिवार बना लिया है, इतने सारे अच्छे काम कर रहे हैं, आगे भी उनके विजन है। तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को उनके बारे में बताइए।
इसके बारे में मैं इतना बात कर चुका हूँ और मेरा मन नहीं भरता और अच्छा ही लगता है बताना, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से नए लोगों को सुनने मिलेगा। और बड़े होते हैं ना, वो बस उस भाव से मैं हर बार बताने का प्रयास करता था कि लोग सच में जाने कौन है। मैं तो उनसे 2001 में मिला और मैं तब से उनको एक सामाजिक कार्य के हिसाब से, बाद में मेरे आध्यात्म गुरु बने उसके हिसाब से, दैविक मित्र बने उसके हिसाब से। तो दादाश्री जी MBBS डॉक्टर, प्रॉपर उन्होंने MBBS किया हुआ है, प्रैक्टिस करने जाते थे। और इस दौरान प्रैक्टिस जब कर रहे थे, हालांकि उन्होंने MBBS ज्वाइन भी इसके लिए किया कि मानवता की सेवा कर सके। हम कहते हैं ना, डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड, जीवन देता है। करेक्ट। तो उस हिसाब से उन्होंने भी यही एक अच्छे कार्य के हिसाब से और बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ, यानी हर एक चीज़ के पीछे भाई लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच। तो जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बच्चे का केस आया था, 13-14 वर्ष का था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो रात के समय में दादाश्री जी गए थे बैंडेड लगाने, ड्यूटी पे थे, तो हाथ में जो बैंडेड लगाया जाता है फ्रैक्चर का, वो लगा रहे थे। और वो जो बच्चा था 13-14 वर्ष का, उसका जो बेड था, उसके नीचे 2 बच्चियाँ, छोटी उसकी बहन थी, वो सोई हुई थी। तो दादाश्री जी ने बैंडेड लगाते लगाते पूछा बच्चे को कि भाई ये बच्ची कौन है? तो उन्होंने बोला मेरी बहन है, यहाँ पे क्यों सोए हैं? उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी को जेल हो गई, मेरे पिताजी जेल में हैं। अब जेल में क्यों है? तो बच्चे ने बताया कि मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को जला के मार दिया। अरे अब आपको ही कितना पेन लगा, सोचिए सुन के। बिल्कुल। जिसके ऊपर गुजरी है, जिसके आंखों के सामने गुजरी है, उसका क्या हाल होगा? बहुत ही दुखद कहानी है। तो पिताजी तो जेल में गए, माँ जल के मर गई। तो ये बच्चे मतलब कोई नहीं, मैं ही हूँ, तो अकेले घर पे नहीं रह सकते, इसलिए मेरे साथ है यहाँ पे। फिर क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो बताया कि सुबह मौसी आई थी, मौसी ने कुछ फल दिए खाने के लिए। तो बच्चे ने कहा कि फिर मैंने सोचा कि जो फल है मैं जाके ना बाज़ार में बेचता हूँ, 2 पैसे मिलेंगे तो और फल लेके, तो कुछ और फल ऐसे लेके बिजनेस शुरू करता हूँ, कुछ तो करता हूँ। तो उसी उद्देश्य में बाज़ार जा रहा था और वहीं पे मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पे। अब जब वो बोल रहा था, उसकी दोनों बहनें भी उठ गई थी। तो दादा बताते कि जो असहाय भाव था बच्चों के मन में, वो 13-14 साल के जो बच्चा था उसके मन में असहाय दुख, वेदना, कोई नहीं है मेरा, कौन मुझे समझेगा, क्या होगा? तो दादाश्री जी ने तब सोचा कि एज अ डॉक्टर मैं जो शारीरिक दुख है, जो शारीरिक पीड़ा है, उससे मैं दूर कर सकता हूँ दवा लगाकर, लेकिन ये जो मानसिक इमोशनल ये जो पेन है ना, ये जो पीड़ा है अंदर की, भीतर की, वो डॉक्टर से परे जाना होगा। करेक्ट। तो ये मानवीय दुख का निदान क्या है, वहाँ तक पहुँचना होगा। और तब दादाश्री जी आगे जब एक्सप्लोर किए तो आध्यात्मिक का रहा कि आध्यात्म में समझना, स्वयं को जानना, दुख का कारण क्या है, मानवीय पीड़ा, मानवीय दर्द को समझना, उसके लिए फिर। और इस जर्नी में कई डिवाइन बीइंग दादाश्री जी से मिले, कई ऋषि मुनि मिले, और करते करते 2006 में महाअवतार बाबा जी ने साक्षात्कार किया दादाश्री जी को। महाअवतार बाबा जी का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने दर्शन दिए और महाअवतार बाबा जी ने दादाश्री जी से कहा कि मेरा चैतन्य यानी मेरा कॉन्शियसनेस प्रेमावतार के रूप में तुम्हारे भीतर है। प्रेमावतार यानी जो प्रेम के अवतार, जिनके सानिध्य में, जिनके एसोसिएशन में प्रेम की अनुभूति हो। जैसे सूरज, उनके सामने प्रकाश ही होता है, अंधकार नहीं रहता। तो ऐसे प्रेमावतार जिनके एसोसिएशन में आप प्रेम को अनुभव करेंगे। तो मानव का जो दुख है, पीड़ा है, असहाय है, उसका निदान, उसका सलूशन प्रेम है। जब कोई प्रेम से भरता है तो दुख होता है ना, एक तरह से कम हो जाता है, हट जाता है, सीमित हो जाता है।
बिल्कुल। तो इसलिए हम दादाश्री जी को प्रेमावतार मैत्रेय दादाश्री जी कहते हैं, जिनके अच्छा। सानिध्य में वो अनुभव होता है। और आश्रम में कई प्रतिष्ठित लोग आते हैं, कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं, अनुभव करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, जाते हैं। दादाश्री जी ने कभी भी कोई अपेक्षा नहीं रखी। उनकी इतनी ही अपेक्षा है कि आप अपनी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो चाहें वो ले लें। तो बिल्कुल। उनका पर्पस ऑफ लाइफ अगर आप समझेंगे तो यही है कि दे दे समाज को जो उनको उनके पर्पस ऑफ लाइफ को पूर्ण करने के लिए चाहिए। आपके हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो चाहिए वो देने के लिए वो आए हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। सर वैसे तो आपने दादाश्री जी के बारे में बहुत कुछ बताया है, पूरे पॉडकास्ट ही हमने उनके ऊपर ही किया है, उनकी अच्छी अच्छी बातें, वो सारी चीज़ें। लेकिन लास्ट में कोई एक ऐसा मैसेज जिससे हमारी ऑडियंस की हेल्प हो सके, वो अपने ग्रस्त जीवन में उसको फॉलो करके और अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा बना जी पाएँ। जी जी, धन्यवाद आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि इससे ज़रूर हम सबको सहायता मिलेगी। एक चीज़ सीखा है मैंने उनके सानिध्य में, जीवन में आम आदमी कोई भी परेशान है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, दुख में है, जो भी आप कहें, हम्म। अपने सॉल्यूशन के हिसाब से एक सॉल्यूशन करके देखा, दूसरा करके देखा, तीसरा करके देखा, चौथा करके देखा, नहीं निदान मिल रहा है। हर एक चीज़ आप जिसे कहते हैं ट्राई कर लिया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया। तो ये सब कुछ किया आपने, एक महत्वपूर्ण चीज़ कि ये सब ट्राई करने के बाद एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान दें कि मुझे सीखना क्या है। ऐसा क्या था जिस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहिए, सिचुएशन कहिए, जिसमें से मुझे जो सीखना था। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। जब आप समस्या को समझ जाते हो ना, प्रॉब्लम को समझ जाते हो, तो वहीं पे आपका सोल्यूशन भी दिख जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समस्या है और सीधा सोल्यूशन पे उतर जाते हैं, ये किया दो किया थे। समस्या को ठीक से समझें कि क्या समस्या है, और फिर मुझे इसमें सीखना क्या है। मेरे लिए कुछ तो सीख है, अगर ये मेरे जीवन में आया है तो मेरे लिए कुछ तो सीख है। ऐसे ही नहीं आएगा आपके जीवन में, तो मेरे लिए सीख क्या है, ये चीज़ आप जब करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको समाधान भी दिखेगा। और हमेशा याद रखें, सबके लिए मैं कहूँगा, हेल्प इज़ अवेलेबल, समाधान उपलब्ध है, दैविक मित्र आपके जीवन में है। अब बस एक बार कहकर देखें, समाधान मिलेगा, दिखेगा, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, आपने पूरे पॉडकास्ट में जो ज़िंदगी है ना, उसको कैसे जीना है, उसका एक्चुअल मतलब क्या है, अपने पर्पज को कैसे ढूंढ सकते हैं, हम स्पिरिचुअल में कैसे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक्चुअल फैमिली के लिए टाइम निकाला और इतनी सारी चीज़ों के बारे में आज आपने बताया हमें। और आप लोगों ने जो पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बताइएगा इस एपिसोड का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और नेक्स्ट गेस्ट किसको इनवाइट करें, ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।